अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कायनात का हर दिन खूबसूरत है। हर सुबह अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आती है। लेकिन 7 दिनों के इस चक्कर में एक दिन ऐसा भी है जिसे खालिकी कायनात ने तमाम दिनों का सुल्तान बना दिया। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह आम सुबहों जैसी नहीं होती, जिसकी हवाओं में एक अलग ही सुकून होता है और जिसके इस्तकबाल के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं। जी हाँ, ये जमाई अल मुबारक का दिन है। वो दिन जिसे मुसलमानों के लिए हफ्तावार ईद का दिन करार दिया गया। नमाज जमा सिर्फ एक रस्म या हफ्तावार इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये मोमिन की रूह को तरोताज़ा करने का एक अजीम अलशान जरिया है। ये गुनाहों के बोझ से दबे हुए इंसान के लिए मगफरत का वो दरिया है जो हर हफ्ते बहता है, और जो उसमें खुलूसे दिल से गोता लगाता है वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। लेकिन क्या हम सचमुच जमा के दिन की अजमत से वाकिफ हैं? क्या हमें मालूम है कि नमाज जमा की फर्जियत के पीछे क्या हिकमतें हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हमारी इस अजीम इबादत के सवाब को ज़ाया कर देती हैं? आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम नमाज जमा के फ़ज़ाइल, उसके शराइत व अहकाम, ख़तबा जमा की अहमियत और सुन्नत नबवी की रोशनी में उसके आदाब का मुकम्मल इहाता करेंगे। इस बातचीत को आखिर तक लाजमी सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की यह बातें आपकी जिंदगी और नमाजों में एक इनकलाबी तब्दीली ले आएं। दोस्तों, जमा के दिन की फजीलत को समझने के लिए हुजूर इकरम सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका ही काफ़ी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ होता है वो जमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वो जन्नत से उतारे गए, और क़यामत भी जमा ही के दिन कायम होगी। सुभान अल्लाह, ये दिन तारीख़ इंसानी का आगाज़ भी है और इंजाम भी। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अजीम तरीन वाक़यात को रोनुमा फरमाया। एक और मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमा का दिन अल्लाह के नज़दीक ईद अल फ़ित्र और ईद अल अज़ही से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। क्यों ना हो, ये वो दिन है जो मुसलमानों को इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और भाईचारे का दरस देता है। सोचिए, जब एक मोहल्ले के लोग रोज़ाना 5 वक्त मस्जिद में जमा होते हैं तो वो मोहल्ले की सतह पर एक दूसरे से जड़ते हैं। लेकिन जब पूरे शहर या इलाके के मुसलमान जमा के दिन जामा मस्जिद में एक इमाम के पीछे सफ बस्ता होते हैं तो ये इस्लाम की शौकत और मुसलमानों की क़ुव्वत का एक ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर बातिल कान फुटता है। जमा का दिन दरअसल मुसलमानों की हफ्तावार कॉन्फ्रेंस है, जहां वो अपने खालिक के सामने सर बसजूद होकर अपनी बंदगी की तजदीद करते हैं। नमाज जमा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुरान मजीद में उसके लिए एक पूरी सूरत नाजिल की गई, जिसे सूरह अल जमा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला पारा नंबर 28 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब जमा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानो। उस आयत मुबारका पर गौर कीजिए। अल्लाह ताली ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ लो, बल्कि फरमाया फासावा, यानी दौड़ो, जल्दी करो, अपने सारे काम छोड़ दो। यहाँ तक कि जो तिजारत या कारोबार इंसान के लिए हलाल है, जमा की पहली अजान होते ही वो कारोबार भी हराम हो जाता है। उस वक्त दुकान खुली रखना, सौदा सलफ करना या किसी और दुनियावी काम में मसरूफ रहना गुनाह का बायस बनता है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जमा छोड़ने वालों के लिए सख्त वईदें बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से लगातार 3 जमा छोड़ देता है, अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है। अल्लाह अकबर। दिल पर मोहर लग जाने का मतलब यह है कि इंसान के दिल से नेकी की तड़प खत्म हो जाती है, हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं और वो मुनाफिकीन की लस्ट में शामिल हो जाता है। इसलिए नमाज जमा की अदायगी में सुस्ती करना अपनी आकबत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। नमाज जमा की एक सबसे बड़ी खुसूसियत उसका खतबा है। खतबा जमा दरअसल नमाज ही का एक हिस्सा है। इसीलिए जमा की फ़र्ज नमाज 4 रकात के बजाय 2 रकात रखी गई है और बाकी 2 रकात का कायम मकाम खतबे को बनाया गया है। खतबे का मकसद मुसलमानों की दीनी तरबियत, माशरती इस्लाह और उन्हें वक्त के तकाज़ों से आगाह करना है। लेकिन अफसोस,
आज हमारे माशरे में खतबा जमा के आदाब को यकसर फरामोश कर दिया गया है। बहुत से लोग खतबे के दौरान भी आपस में गुफ्तगू करते हैं या अपने मोबाइल फोन्स में मसरूफ रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इंतहाई सख्त ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने जमा के दिन खतबे के दौरान अपने साथी से ये भी कहा कि खामोश रहो, तो तुमने लगो काम किया और तुम्हारा जमा ज़ाय हो गया। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, नेकी की दावत देना या किसी को बुराई से रोकना खुद एक सवाब का काम है, लेकिन खतबे के दौरान इस बात की भी इजाजत नहीं है। अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो आप उसे जबान से नहीं टोक सकते, बल्कि सिर्फ इशारे से मना कर सकते हैं। खतबे के दौरान मोबाइल फोन पर मैसेजेस पढ़ना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या तस्बीह पढ़ना भी मना है। इस वक्त पूरे दिल और तौजा के साथ इमाम की बात सुनना वाजिब है। जमा का दिन एक मोमिन के लिए ईद का दिन है और ईद की तैयारी भी खास होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमा के दिन के लिए चंद खास मसनून अमाल सिखाए हैं, जिन पर अमल करके हम अपने सवाब को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला अमल गसल करना और पाकीज़गी इख्तियार करना है। जमा के दिन गसल करना संत मुअक्दा है। पूरे हफ्ते की धूल मिट्टी और पसीने को साफ करके साफ सुथरा होकर अल्लाह के घर जाना जरूरी है, ताकि आपके पास बैठने वाले दूसरे नमाजियों को तकलीफ ना हो। उसके साथ मुन्ना की सफाई के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करें और खुशबू यानी इत्र लगाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बेहद पसंद थी और जमा के दिन खुशबू लगाना मस्जिद के माहौल को मअतर और पुरस्कून बनाता है। लिबास के मामले में भी ताकीद की गई है कि बेहतरीन और साफ लिबास पहना जाए। जरूरी नहीं कि लिबास नया हो, लेकिन वो धला हुआ और अजला होना चाहिए। उसके बाद सबसे अहम चीज मस्जिद में जल्दी जाना है। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम मस्जिद में तब दाखिल होते हैं जब इमाम साहब खतबा खत्म करके नमाज के लिए खड़े होने वाले होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमा के दिन मस्जिद के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, जो पहले आने वाले का नाम पहले लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उससे एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आए उसे गाय की कुर्बानी का, फिर मेंढे का, फिर मुर्गी का और फिर अंडे का सवाब मिलता है। और जब इमाम खतबे के लिए मंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके खतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं, यानी देर से आने वालों का नाम इस खास लिस्ट में शामिल ही नहीं होता। उसके अलावा जमा के दिन सूरह अल कहफ पढ़ने की भी अजीम फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमा के दिन सूरह अल कहफ की तलावत करेगा उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये नूर इंसान को फितनों से, खुसूसन दजाल के फितने से महफूज रखता है। दोस्तों, जमा के दिन की एक ऐसी खुसूसियत है जिसका इंतजार हर दर्दमंद दिल और हर हाजतमंद इंसान को होता है, और वो है कबूलियत की घड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े और अल्लाह ताली से किसी चीज का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो चीज जरूर अता फरमा देता है। मुहद्दिसीन और उलमाए कराम की अक्सरियत का कहना है कि ये मुबारक घड़ी जमा के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब के दरमियान का वक्त है। सूरज डूबने से चंद मिनट पहले का वो वक्त जब कायनात पर एक अजीब सेहरंगेज खामोशी तारी होती है। इस वक्त दुनिया के तमाम काम छोड़कर मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपनी जायज हाजात अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि इस वक्त मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं की जाती। उसके साथ साथ जमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत करना सबसे अफजल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जमा का दिन है। इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सोचिए, जब हम यहाँ बैठकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो फरिश्तों के जरिए हमारा नाम और हमारे वालिद का नाम लेकर बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है कि या रसूलुल्लाह, आपके फलां इम्ती ने आप पर ये हदिया दरूद भेजा है। यकीनन ये एक मोमिन के लिए उससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, नमाज जमा सिर्फ 2 रकात अदा करके घर लौट जाने का नाम नहीं है। ये एक हफ्तावार तौबा का मौका है। ये अपने ईमान की बैटरी को रिचार्ज करने का दिन है। अगर हम जमा के दिन को उसके तमाम आदाब, संतों और खुलूस के साथ गुजारना शुरू कर दें तो हमारी पूरी जिंदगी पुरस्कून हो जाएगी।
आइए आज खुद से ये अहद करें कि हम जमा की नमाज के लिए देर से नहीं जाएंगे, खतबे के दौरान अपने मोबाइल फोन्स को बिल्कुल छुएंगे भी नहीं, सूरह अल कहफ की तलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और असर से मगरिब के दरमियान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी इम्त मुसलमा के लिए रो रो कर दुआएं करेंगे। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें जमा के दिन की बरकत से सही मानों में फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको आज की ये बातें पसंद आई हों और इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सिदका जारिया समझकर जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी और की इस्लाह भी आपके लिए सवाब का बायस बन सके। इस गुफ्तगू को लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।